नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग न्यूज है पर चर्चा करेंगे। रूस ने हाल में ही कहा है कि वो अमेरिका के ग्रीनलैंड कब्जे का विरोध नहीं करेगा। तो इस घटना से एक चीज समझ में आ रही है कि इसका कहीं ये मतलब तो नहीं है कि अगर पुतिन मांग रहे हो कि भैया हम यूक्रेन पे कब्जा करेंगे तो आप विरोध मत करो, और आप ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे तो हम विरोध नहीं करेंगे। तो ये बड़ी मजेदार सी घटनाक्रम है कि रूस क्यों समर्थन कर रहा है अमेरिका के ग्रीनलैंड के कब्जे में। क्योंकि देखिए, एक बड़ा खतरा अमेरिका की जो सुरक्षा का वो रूस से ही है। ग्रीनलैंड के आसपास निरंतर रूसी और चीनी पनडुब्बी चक्कर लगाती रहती हैं, तो वो एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ग्रीनलैंड चाहता है अमेरिका। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं, और इससे समझने से पहले हम पहले ग्रीनलैंड की स्थिति को देखते हैं। तो देखिए, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है। ये लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में स्क्वायर में फैला हुआ है। इसकी राजधानी नूक है और इसमें लगभग 56-57 हजार व्यक्ति निवास करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से इस पर जो कब्जा है ये डेनमार्क का है, लेकिन डेनमार्क ग्रीनलैंड से लगभग 3000 किलोमीटर दूर है। इसके सबसे निकट जो देश है वो कनाडा है। ये आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। आर्कटिक और अटलांटिक महासागर क्षेत्र में ये स्थित है ग्रीनलैंड। और 1953 से ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है। तो हम इस समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों चाहता है अमेरिका ग्रीनलैंड को। तो देखिए, ऐसा नहीं कि ग्रीनलैंड पे कब्जा वो अभी से, ये ट्रंप ने अभी बात शुरू करी। इसकी बात लगभग 100 साल पहले से ही होती रही है। पुराने जो अमेरिकी राष्ट्रपति वो भी ग्रीनलैंड पे कब्जा चाहते थे, लेकिन बात बनी नहीं। तो अब देखते हैं वर्तमान में क्यों चाहता है आखिर अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्जा। तो सबसे जो प्रमुख कारण है कि एक तो ये सबसे छोटा मार्ग है अमेरिका से यूरोप जाने का। तो अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो अमेरिका यूरोप का मार्ग बहुत छोटा हो जाएगा। दूसरा है, अमेरिका का ऑलरेडी यहाँ पर जो कुछ सैनिक अड्डे हैं, पहले काफी संख्या में थे, अब कम कर दिए गए हैं, तो सैनिक अड्डे हैं। तीसरा, यहाँ पर जो अमेरिकी अंतरिक्ष रिसर्च यानी नासा से जुड़ी हुई बहुत सारी फैसिलिटी भी हैं, और अंतरिक्ष रिसर्च के लिए ग्रीनलैंड एक बहुत अच्छी जगह साबित हो सकती है। इसके अलावा यह है कि एक जो बड़ा कारण फिलहाल माना जा रहा है वो माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड में बहुत बड़ी मात्रा में खनिज संपदा मौजूद है, जिसमें यूरेनियम है, लोहा है, इसके अलावा लोहे के अलावा तेल वगैरह, प्राकृतिक गैस की भी बड़ी मात्रा में मौजूदगी है, जो अमेरिका को फिलहाल आवश्यकता है। और इसके अलावा जो अमेरिका की रक्षा के लिए भी ग्रीनलैंड एक इम्पॉर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ पर निरंतर रूसी और चीनी जो पनडुब्बियां हैं वो चक्कर लगाती रहती है, तो ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए भी खतरा निरंतर बनता रहता है। इसके अलावा एक बड़ा कारण ये हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बर्फ है ग्रीनलैंड की वो पिघल रही है, तो इससे बहुत सारे और संसाधनों की प्राप्ति या दूसरे और संभावित लाभ मिल सकते हैं। यहाँ पर ट्रेड रूट डेवलप हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी संभावनाएं जो बन सकती हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए, और अमेरिका को उससे प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। अब हो क्या सकता है? तो देखिए, जिस तरह से रूस ने मना ही कर दिया है कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा उसे, अमेरिका अगर कब्जा करता है ग्रीनलैंड पे। ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड पे हमला भी कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। हालांकि स्थिति ये है फिलहाल कि डेनमार्क बोल रहा है कि वो अमेरिका से वार्ता करने को तैयार हैं ग्रीनलैंड के मुद्दे पे, विशेष तौर पे खनिज संपदा को लेकर। अब दूसरी चीज है, जैसे यूरोप के कई देश बोल चुके हैं कि अगर अमेरिका हमला करता है ग्रीनलैंड पर तो वो मुकाबला करेंगे उसका। तो यहाँ पे एक मजेदार चीज है कि मुकाबला कैसे करेंगे। नेटो, यूरोप के अधिकांश देश, अमेरिका और यूरोप के अधिकांश देश तो नेटो के मेंबर हैं। अब उसमें सबसे शक्तिशाली अमेरिका है, तो अमेरिका का मुकाबला वो करेंगे कैसे? तो ये तो फिलहाल मुश्किल लगता है। हाँ, इसमें एक नया डेवलपमेंट ये जरूर है कि ट्रंप ने बोला है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करेंगे। वो वहां के जो लोग हैं उनकी इच्छा के अनुरूप या जनमत संग्रह के आधार पर उन्हें अमेरिका में शामिल करेंगे। और वहां पर अभी जो कुछ सर्वे हुए हैं उसमें वो लगभग 50-50 ही है सर्वे हैं कि कुछ नागरिक मानते हैं कि अमेरिका में वो शामिल होंगे तो उन्हें फायदा होगा, और कुछ नागरिक मानते हैं कि उन्हें, चूंकि वो अपने आंतरिक मामले में स्वतंत्र है, तो उन्हें अमेरिका में शामिल नहीं होना है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें
कि प्रमुख जो कार्य है ग्रीनलैंड का वो है मछली पकड़ना। तो अभी वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुआ है। ये भी चीज बहुत सारे नागरिकों को लगती है कि ग्रीनलैंड ने उसे उस तरह से डेवलप नहीं किया जिस तरह से उसे डेवलप होना चाहिए, सारी संसाधन और खनिज संसाधन होने के बाद। तो मुझे लग रहा है भविष्य में काफी संभावना बन रही है कि यहाँ पर अमेरिका और डेनमार्क की बातचीत के बाद अमेरिका के जो प्रमुख जो नजर है खनिज संसाधनों पर वो मिल सकते हैं, या अगर भविष्य में रेफरेंडम हो गया या जनमत संग्रह हो गया तो हो सकता है उसके द्वारा भी अमेरिका में ग्रीनलैंड शामिल हो। तो ये संभावना बनेगी। तो ये आने वाले समय में ये चर्चा में रहेगा ये देश। धन्यवाद। ये ग्रीनलैंड। धन्यवाद।